कार्तिक मास तम का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? अकेली कन्या कहाँ रहूँगी मैं, और आप लोगों के बिना असहदयनीय हूँ। मैं अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर पे स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊं, और मेरे दुख का दूर कौन करेगा? कहाँ रहूं, क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा को क्यों हुआ है? अब कैसे जीऊँ? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भागहीना, असुखी, असहनीय, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत अकेले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर के बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति को यथाशक्ति श्राद्धादि क्रिया को उसके पश्चात उसी पुरी के निवास करती हुई और वह विष्णु भगवान की भक्ति से तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का व्रत विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र आदि संपत्ति को देने वाला परम पवित्र है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वो चाहे पापी ही क्यों ना हो, मैं उन्हें पापों से मुक्त कर देता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्षों की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्ति कार्तिक मास विष्णु भगवान के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान को स्वास्तिक वचन कहते हैं, वह प्राणी जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर में स्वच्छता तथा अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो कहना ही क्या है। इसी प्रकार वह गुणवती विधवा दत्तचित्त होकर प्रतिदिन कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्ति पूर्वक करती रही है। हे प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई थी और तथा ज्वर से पीड़ित होने के धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से आते हुए एक विमान को देखा, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध शास्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उन्होंने उनके वाहन गरुड़ की ध्वजा अंकित थी। तब मेरे विष्णु के गढ़ विमान पर चढ़ाकर उस पर चरण डुलाते हुए अप्सरागणों के साथ सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ लोक में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि की शिखा की तरह उस विमान में बैठी हुई एकमात्र कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अंतर जब ब्रह्मादि देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानव लोक में आया, तब मेरे गढ़ भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गढ़ हैं। देव शर्मा नामक विप्र, जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ है। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वही अक्रूर हुए। और भामिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही तू मुझे अति प्यारी है। हे सुबह, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर में द्वारा तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के
प्रभाव से तुम्हारे घर में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीप दान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे घर में साक्षात अतल लक्ष्मी वास करती है। उस जन्म से तुमने जो व्रत दिव्यपति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल से तुम इस जन्म में मेरी प्रिय भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक का व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पूर्ण फल को 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करके बोली, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामिनी, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंत प्रत्यंत एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी ने राजा पृथु के प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बताई थी। नारद जी ने कहा कि राजन, बहुत दिनों से पहले समुद्र का शंखासुर नामक एक शक्तिशाली महापराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों को मत डालने जीत लेने समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्रातिक देव 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उसने डरकर समस्त देवगढ़, सुमेरु, स्वर्ण पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्रियों तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगढ़ सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये स्वतः ही बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र के डर से जल में छिप गए। शंखासुर वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी वहाँ सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर वैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रणाग निंदा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादिकों को बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों ने इस आराधना में प्रसन्न होकर विष्णु भगवान से जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश दीप्तमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभीष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंडल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ में आएंगे। वह जो पाद, अर्थ, आचमन और जल आदि सामग्री
हमारे लिए लाए हैं वे सब अत्यंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखा सब वेदों को चुरा ले गया था वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आवें। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे वे यज्ञात व्रत स्नान पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे हे इंद्र उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र मेरी आज्ञा से उन प्राणियों की सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण तुम उन्हें पुत्र पौत्रादि और संतान देते रहना। हे धनादि कुबेर मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों ने ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत और ना ही कोई यज्ञ है जो स्वर्ग दे सके। बोलो।